हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उत्तराखंड स्टडी विद अनीता जोशी। तो भाई हमने इससे पहले जो है आपका कार्तिकेय राजवंश में जो है हमने फर्स्ट एंड सेकंड फैमिली के बारे में पढ़ा था। तो आज हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हमने जो है यहाँ पर कत्यूरी डायनेस्टी यानी कार्तिकेयपुर डायनेस्टी की थर्ड एंड फोर्थ फैमिली पढ़नी है। और उसके बाद जो है हम इसकी जो बैजनाथ शाखा थी हमारी यानी कि गोमती घाटी में जिन रूलरों ने रूल किया है उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड देन जो है हम मध्यकालीन कत्यूरी पीरियड पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हाँ, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले कल कुछ टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से जो है पहले पौरव राजवंश वाली जो हमारी जो क्लास थी उसे जो है मुझे डालना पड़ा था क्योंकि वो डिलीट हो गई थी वहाँ अकाउंट से। तो फिर दोबारा से डाला था। तो आज जो है जो कार्तिकेयपुर वाला है उसे ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई उसमें कंफ्यूजन ये था कि पौरव वंश में जो है बच्चे कह रहे थे कि भूमि माप करने वाले अधिकारी को जो है परमावतार कहते हैं। तो भाई परमावतार जो है कत्यूरी राजवंश में कहा जाता था। यहाँ पर जो है मैंने बोला आपको कि भूमि को भाग कहा गया है। ठीक है, और भाग को ही जो है आपका जो है कायस्थ भी भूमि को भाग कहा जाता था। और इससे टैक्स कलेक्ट करने वाला जो अधिकारी है वो भागिक है और इसी को ही जो है कायस्थ नाम से भी जाना जाता था। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। अदरवाइज जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कत्यूरी डायनेस्टी में ही पूछा गया था आपका कि भूमि कत्यूरी काल में जो है भूमि माप करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था। तो वो परमावतार है। ठीक है, चलिए तो आज का हम ये क्लास स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमारी थर्ड फैमिली है, तृतीय फैमिली है सलोड़ादित्य राजवंश। सलोड़ादित्य राजवंश एक्चुअल में सलोड़ादित्य के बारे में आपको ध्यान होगा, वीडियो का एक बार पेपर हुआ था उसमें जो फर्स्ट टॉपर आया था उससे क्वेश्चन किया था उसके इंटरव्यू में कि सलोड़ादित्य राजवंश के जो है संस्थापक कौन है। ठीक है, तो वो उस टाइम पर जो है केसेस चला था जो वीडियो वाले पेपर में उसी से रिलेटेड ये था। तो यहाँ पर जो है आपका सलोड़ादित्य राजवंश के जो फाउंडर हैं आपके वो इच्छर देव है। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछता है कि इसके संस्थापक कौन है। तो इच्छर देव है। इच्छर देव ने अपने पिताजी के नाम से जो है इस वंश की स्थापना की थी। अब तो भाई संस्थापक कौन हो गए हमारे? इच्छर देव। इच्छर देव। ठीक है, और इच्छर देव के बाद जो अगले यहाँ पर होंगे ये है हमारे देसर देव और पद्मर देव। देसर देव एंड पद्मर देव। देसत, देखिए कहीं पर बुक में देसत लिखा है और कहीं पर देसठ लिखा है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। देसत देव और इसके बाद जो है हमारे होंगे पद्मठ देव और देन होंगे हमारे सुभिक्ष राजदेव। अब इनके काम क्योंकि कम कम ही है तो हम जो है यहीं पर ही देख लेंगे सुभिक्ष राज देव। ठीक है, तो भाई इच्छर देव तो हमारे क्या है? संस्थापक है। यहाँ पर इन्होंने अपने पिताजी के नाम पर सलोड़ादित्य राजवंश जो है इसका नाम रखा था। अब है देसर देव। देसर देव को जो है इनको जो है कई नामों से जाना जाता था, जैसे दीन दुखियों का मसीहा इनको कहा जाता था। दीन दुखियों का दाता, दुखियों का दाता। मसीहा इसे कहा जाता था, मसीहा। स्वर्ण दाता इसे कहा जाता था, स्वर्ण दाता इसे कहा जाता था। ऐसे विशेष कोई क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, फिर है पद्मर देव। पद्मर देव को जो है सूर्य के समान तेजस्वी और कर्ण से भी ज्यादा दानवीर इसे बताया था। ठीक है, तो इसे जो है सूर्य के समान तेजस्वी व कर्ण से अधिक दानवीर बताया गया था। लेकिन इसमें जो सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका वो ये है कि जो पद्मर देव है इन्होंने बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान दिया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बद्रीनाथ मंदिर के लिए। केवल जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है हम वही पढ़ेंगे। अभी इतना डिटेल में इनके बारे में पढ़ने का टाइम नहीं है हमारे पास क्योंकि हमने जो है बिफोर एग्जाम जो है हमने जो हमारे ग्रुप सी के एग्जाम उनसे पहले जो है कोर्स कंप्लीट करना है। ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान ये हमारा हो गया। ठीक है, सुभिक्ष राजदेव ये सलोड़ादित्य यानी कि थर्ड फैमिली जो है इस वंश का अंतिम रूलर है। तो ये जो है अंतिम रूलर, ये ध्यान रखेंगे। थर्ड जो आपकी फैमिली है इसका अंतिम शासक। अब यहाँ पर देखेंगे
ये थर्ड फैमिली का जो अंतिम रूलर है, कहा जाता है कि इसके वंशज जो है गोमती घाटी चले गए थे। ठीक है, तो यानी इसके वंशज अब कहाँ पर हम पढ़ेंगे, चतुर्थ फैमिली गोमती घाटी में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, तो हम यहीं पर लिख लेते हैं चतुर्थ परिवार। अभी चतुर्थ परिवार जो है आपका, ये कौन है, हमारे जो सुभिक्ष देव है इसके वंशज हैं। इस परिवार को जो है पाल वंश भी कहा जाता है, पाल वंश के नाम से हम जानते हैं। और ये कहाँ पर रूल करेंगे, ये गोमती घाटी में, गोमती घाटी में रूल करेंगे। ठीक है, गोमती घाटी में। अब भाई कौन कौन थे, जगतपाल, इसमें जो है आपके लखनपाल है, इंद्रपाल है, और जो है आपके त्रिभुवनपाल जो है इस वंश में आपके आएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो सुभिक्षित राजदेव हैं, ये जो है हमारी, जो हमने अलकनंदा घाटी में रूल करने वाले रूलर थे वो पढ़े। और ये कितने, इनका नंबर जो है 14 है, यानी कि 14th नंबर के थे आपके सुभिक्षित राजदेव जो है 14th नंबर के रूलर थे। अब यहाँ पर जो आएंगे ये हमारे जो है 15th, 16th और 17th। और हमारे 17 जो हमने कहा था कि पूरे जो कार्तिकेय वंश में है 17 रूलर हैं, तो वो हमारे हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा पहला जो रूलर होगा लखनपाल देव। फर्स्ट यहाँ पर लखनपाल देव, दूसरा हमारा इंद्रपाल देव, इंद्रपाल देव, और थर्ड हमारा यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुवनपाल देव, त्रिभुवन पाल देव। बस, और इनके बारे में जो है अभी तक नहीं पूछा गया है, तो बस हमने देख लिया, हमको 17 जो हमारे रूलर थे वो कंप्लीट करने थे, ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो और इसी के साथ ही जो है, जो हमारे पूरे मीन्स हम कहेंगे कि कार्तिकेय राजवंश के जो 17 रूलर थे, जिन्होंने कितने ईयर्स तक यहाँ पर 700 से लेकर 1050 AD तक जिन्होंने रूल किया था, वो यही 17 रूलर हैं आपके। अब देखिए इसके बाद अब हमें क्या पढ़ना है, यहाँ तक सब सही है कि हमने फैमिली वाइज पढ़ा, सारी चीज सही है, लिखित प्रमाण भी है, भूदेव की वंशावली है, हमें सब पता है इस बारे में। कहा जाता है कि जो ये आपके चतुर्थ फैमिली के रूलर है, इनकी जानकारी जो है बैजनाथ का जो शिलालेख है उसमें लिखा गया है। तो हमारे पास सारे एविडेंस है इनकी कि यहाँ पर जो है इन लोगों ने रूल किए हैं। अब सारी जो प्रॉब्लम आती है, कंफ्यूजन आता है, वो कहाँ से आता है, वो कंफ्यूजन होता है हमारा मध्यकालीन कत्यूरी पीरियड। अब ये मध्यकालीन कत्यूरी पीरियड में कंफ्यूजन क्यों है, कंफ्यूजन इसलिए है कि इसके बारे में कोई लिखित प्रमाण हमारे पास नहीं है। तो फिर कैसे पता चला कि यहाँ पर मध्यकालीन कत्यूरी पीरियड में क्या हुआ। तो ये जो है, जो हमारी जागर गाथाएं हैं हमारे, और इसके अलावा जो है हम कह सकते हैं कि जो हस्तलिखित हमारी जो है गुरु पादुका है, पांडुलिपि में लिखी गई है, इसके द्वारा जो है हमें आपकी मध्यकालीन कत्यूरी काल की जो है जानकारी मिलती है। मीन्स लिखित प्रमाण वैसे तो हमारे पास नहीं है इस टाइम पीरियड के। अब देखिए, अब इसके संस्थापक कौन थे, कौन मध्यकालीन पीरियड में जो है, यहाँ पर मध्यकालीन कत्यूरी पीरियड की जब बात होती है तो ये कहाँ की बात हो रही है, ये हमारी गोमती घाटी की बात हो रही है। ठीक है, चलिए अब इस पर हम जो है डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर पहले तो हम लिख लेते हैं जानकारी स्रोत, जानकारी स्रोत। जानकारी के क्या क्या स्रोत हैं हमारे, ये है हमारी जागर गाथाएं, जागर गाथाएं हैं, इसके अलावा लोक कथाएं हैं, लोक कथाएं आदि कर देते हैं। ठीक है, आदि हमारे यहाँ पर हो गए। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है, अब हमने यहाँ पर पढ़ना है कत्यूरी बैजनाथ शाखा, कत्यूरी बैजनाथ शाखा के बारे में पढ़ना है। और इसकी जानकारी जो है हमें कहाँ से मिलती है, आपने जतपाल देव का नाम सुना होगा। ठीक है, जतपाल देव का जो है कुलसारी मूर्ति अभिलेख है, इससे जो है हमें जानकारी मिलती है। इसकी जानकारी जो है हमें, जानकारी जतपाल देव के कुलसारी मूर्ति लेख से मिलती है, मूर्ति लेख से मिलती है। चलिए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, कुलसारी वर्ड आया यहाँ पर, नंदा राजात यात्रा में कुलसारी कौन से नंबर का पड़ा हुआ है। ठीक है, ये आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स पे लिखना। तो इसकी जानकारी जो है जतपाल देव के कुलसारी मूर्ति लेख से हमें मिलती है। इसके अलावा जो है हमारी आपकी है गुरु पादुका, हस्तलिखित गुरु पादुका। ठीक है, ये किसमें लिखी है, पांडु
लिपि में। ये जो है हमारी जानकारी के स्रोत हैं कि मध्यकालीन कत्यूरी पीरियड जो है आपका कहाँ पर चला था। कत्यूरी बैजनाथ शाखा जो है इसकी स्टार्टिंग थी। अब इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं इसके आसंती देव का नाम सुना होगा आपका। आसंती देव इसके फाउंडर है। अब देखिए कंफ्यूजन कहाँ से शुरू होता है। अब हम जब बात करते हैं कि जो कत्यूरियों की राजधानी थी वो जोशीमठ से बैजनाथ किसने स्थानांतरित किया, क्वेश्चन आया हुआ भी है, आयोग ने दिया है क्वेश्चन और आयोग ने इसका आंसर जो है नरसिंह देव को माना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या है, जो हमें जो बुक से हमारे जो सोर्सेज हैं उनसे हमें क्या पता चला, उनसे हमें पता चलता है कि जो आपकी कत्यूरी बैजनाथ शाखा है इसके फाउंडर कौन है, आपके आसंती देव हैं। अब देखिए आयोग ने नरसिंह देव माना कि स्थानांतरित किसने की। अब इसके पीछे की स्टोरी में बताती हूँ आपको। तो आपका जो हस्तलिखित गुरु पादुका है, ठीक है, हस्तलिखित गुरु पादुका में ये कहा गया है कि एक नागपंथी साधु थे आपके नरसिंह देव। नागपंथी साधु कौन थे? नरसिंह देव थे। और नरसिंह देव की सलाह पर आसंती देव ने अपनी राजधानी जोशीमठ से कहाँ स्थानांतरित की? बैजनाथ स्थानांतरित की। अब क्वेश्चन जैसे भी आएगा तो उसे आप जो है देख लेना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक है, तो संस्थापक आसंती देव है और किसके सुझाव पर? नरसिंह देव के। नरसिंह देव के सुझाव पर राजधानी जोशीमठ से बैजनाथ स्थानांतरित की। बैजनाथ स्थानांतरित की। ठीक है, इसे आप कंप्लीट कर लेंगे। अब भाई आयोग ने तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा था कि राजधानी किसने परिवर्तित की, तो नरसिंह देव जो है इसका आंसर था। लेकिन नरसिंह देव के सुझाव पर जो है, क्योंकि हमारे पास जो हस्तलिखित गुरु पादुका है इसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं कि नागपंथी नरसिंह देव की सलाह पर जो है इसको कहां से कहां स्थानांतरित किया गया? जोशीमठ से बैजनाथ। तो आसंती देव की फर्स्ट कैपिटल कहाँ हो जाएगी? आपकी कैपिटल जोशीमठ। जोशीमठ इसकी पहली राजधानी हो जाएगी और परिवर्तित राजधानी आपकी कहां पर हो जाएगी? यह आयोग ने क्वेश्चन पूछा था। नरसिंह देव के सुझाव पर जो है राजधानी जोशीमठ से बैजनाथ स्थानांतरित किया। अब जो इसकी परिवर्तित राजधानी बैजनाथ से 3 किलोमीटर आगे है। बैजनाथ से कहां पर? 3 किलोमीटर आगे है, जिसका नाम है रणचूला कोट। रणचूला कोट ये बैजनाथ से 3 किलोमीटर आगे है। इसके आगे एक छोटा सा मार्केट पड़ता है, डंगोली है वहां का नाम। ठीक है, तो रणचूला कोट है। अब ये रणचूला कोट अगर इसका वर्तमान नाम अगर आपसे पूछते हैं तो इसका वर्तमान नाम जो है कोट भ्रामरी है। कोट भ्रामरी ऊंचाई में है थोड़ा सा, तो कोट भ्रामरी जो है इसका अभी वर्तमान वाला नाम है। ठीक है, तो रणचूला कोट अभी का कोट भ्रामरी है। तो ये आसंती देव यहाँ के मध्यकालीन कत्यूरी पीरियड के आपके फाउंडर हो गए। इतना हमारा क्लियर हो गया। ठीक, यहाँ पर अब भाई यहाँ से जो है अब उसके बाद आसंती देव के बाद और भी एक आध उलरू के नाम आते हैं। कोई विशेष काम नहीं किया है तो हमने पढ़ना भी नहीं है हमें। ठीक है, इसके बाद देखिए आसंती देव के बाद अब हम सीधे बात करते हैं कहाँ पर? आपके 13th आपकी सेंचुरी की। ठीक है, 13वीं शताब्दी की। 13वीं शताब्दी की जब हम बात करते हैं तो अब 13वीं शताब्दी में क्या हुआ? जो मध्यकालीन कत्यूरी पीरियड का जब 13वीं शताब्दी का टाइम पीरियड चल रहा था उस समय जो है आपका जो ये कत्यूरी डायनेस्टी है आपकी छोटे छोटी शाखाओं में बढ़ गई। अब ये शाखाएं कौन कौन सी थी? जैसे शाखाएं कौन कौन सी हैं इसमें? ये शाखाएं हैं आपकी, जैसे आपकी कत्यूरी बैजनाथ शाखा, पाली पछाऊ शाखा, अस्कोट शाखा, डोटी शाखा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये आपका शाखाओं में बढ़ गया। तो इन शाखाओं को देख लेते हैं। ये आपका कत्यूरी बैजनाथ शाखा, बैजनाथ शाखा। ठीक है, पाली पछाऊ, पाली पछाऊ शाखा, डोटी शाखा, अस्कोट शाखा, अस्कोट शाखा आदि हम कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से मध्यकालीन कत्यूरी पीरियड की 13th सेंचुरी में जो है अब ये जो है कत्यूरी डायनेस्टी छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गई। इसमें से अगर मेन बात करें तो हम ये कह सकते हैं, जैसे आपका कत्यूरी वाला है इसका हम अभी करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका
अस्कोट शाखा है। यहाँ पर उस समय जो है रजवार फेमस थे, रजवारों ने यहाँ पर रूल किया। डोटी में जो है आपका मल्ल ने रूल किया। अब ये कहा जाता है कि जो मध्यकालीन कत्यूरी पीरियड है आपका, या फिर कत्यूरी बैजनाथ शाखा का जो अंतिम जो आपका सबसे शक्तिशाली राजा था वो कौन था? प्रीतम देव था। प्रीतम देव ये जो है अंतिम शक्तिशाली शासक, शक्तिशाली शासक है। अब इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिली? प्रीतम देव की जानकारी जो है हमें जागरों से मिलती है, जागर गाथाओं से हमें मिलती है। और इन जागर गाथाओं में इन्हें जो है पिथौरा शाही कहा गया है, पिथौरा या पिथौरा शाही कहा गया है, ठीक है। और इन्हीं को जो है पिथौरागढ़ का संस्थापक माना जाता है, पिथौरागढ़ का संस्थापक भी इन्हीं को माना जाता है, संस्थापक। अब जो है इनकी छोटी रानी है, जो प्रीतम देव हैं, इनकी छोटी रानी है जिया रानी, जिया रानी, ठीक है। और जिया रानी इनकी छोटी रानी है। इसके बाद जो है जो प्रीतम देव है यानी जिया रानी जो है, इनके उत्तराधिकारी होंगे आपके दूल्हा शाही, ठीक है। दूल्हा शाही कौन है? ये प्रीतम देव के बेटे हैं, ठीक है। यानी कि जिया रानी के अगले उत्तराधिकारी कौन है? आपके दूल्हा शाही हैं। ये जो दूल्हा शाही हैं, इनके भी जो है 2 बेटे हैं। एक है आपके मालू शाही और दूसरे हैं आपके लाड़म शाही, ठीक है। अब मालू शाही का नाम आपने सुना होगा, दूल्हा शाही का भी आपने नाम सुना होगा। तो ये जो है मालू शाही और राजूला का प्रेम प्रसंग जो है आपका हमारे जो है आपके जो है कत्यूरी इतिहास में जो है बहुत फेमस लव स्टोरी है हमारी, ठीक है। आप लोगों ने सुनी होगी। अभी इसे जो है शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगी कि ये कौन थे, मालू शाही कौन थे, दूल्हा शाही कौन थे, क्या बात हुई थी, ठीक है। जो ये स्टोरी इतनी फेमस हो गई आपकी, ये सब हम बताएंगे। बस एक मैं आपको कनेक्शन बताना चाह रही हूँ, एक सीक्वेंस इनका बताना चाह रही हूँ। मध्यकालीन कत्यूरी पीरियड में कौन कौन लोग थे यहाँ पर जिन्होंने रूल किया है यहाँ पर, ठीक है। आप देखिए मालू शाही आए और इसके बाद दूल्हा शाही के बाद जो है आपके जो अंतिम यहाँ पर जो मालू शाही है, मालू शाही के बाद जो अंतिम रूलर आपके आएंगे वो कौन आएंगे? आपके ब्रह्मदेव। यहाँ पर आएंगे ब्रह्मदेव। और ब्रह्मदेव को जो है जागरों में वामदेव भी कहा गया है, वामदेव या वीरम देव इनको जो है कहा गया है, ठीक है। वामदेव हटा दीजिए, वीरम देव जो है इनको कहा गया है, ठीक है। ये ज्यादा आपको नाम सुनने को मिलेगा ब्रह्मदेव को। और ये कौन थे? अंतिम रूलर थे, अंतिम शासक थे। अब इनके मृत्यु के संबंध में भी जो है 2 स्टोरी है हमारी, क्योंकि लिखित जानकारी तो कोई है नहीं। सॉरी, जया रानी की जागरों के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि तैमूर लंग ने जब आक्रमण किया था, तैमूर लंग ने जब यहाँ पर आक्रमण किया था तो उस टाइम पीरियड में जो है ब्रह्मदेव मारे गए थे। ये किसने कहा? ये जो है जया रानी की जागरों में कहा गया है। अब यहाँ पर जो है, लेकिन एक बार आयोग का क्वेश्चन पूछा गया था, आयोग ने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि वो कौन सा रूलर है जिसको उसी के सेवकों के द्वारा जो है मार दिया गया, तो वो भी कौन थे? ब्रह्मदेव। कहा जाता है कि जो ब्रह्मदेव है ये काफी दुराचारी शासक थे, अत्याचारी शासक थे। ये जो अपनी प्रजा को जो है बहुत परेशान करते थे। जब भ्रमण के लिए जाते थे, जो लड़कियां इनको जो है या जो औरतें इन्हें सुंदर लगती थी, इनको जो है अपने राज दरबार में उठा के लाते थे। तो इनकी जनता जो है इनसे, इनकी प्रजा बहुत परेशान हो गई थी और इन्हीं के सेवकों ने जो है इनके भोजन में विष डाला और इनको मार दिया, ठीक है। तो आयोग ने ये क्वेश्चन पूछा था कि वो कौन सा कत्यूरी शासक है जिसको उसी के सेवकों के द्वारा मार दिया गया, तो ये कौन है? आपका ब्रह्मदेव है, ठीक है। और वैसे जिया रानी के जागरों के अकॉर्डिंग जब तैमूर लंग ने यहाँ पर आक्रमण किया था तो उस समय जो है इनकी मृत्यु हुई थी। दोनों पॉइंट आपने जो है ध्यान में रखने हैं, जो ऑप्शन में आएगा उसके अकॉर्डिंग आपने करना है, ठीक है। ये आपका हो गया। तो ये जो है आपके कत्यूरी डायनेस्टी के अंतिम रूलर हो गए आपके। अब अगर आपको फैमिली वाइज अंतिम रूलर पूछे तो आप वैसे बताएंगे। अगर आपको ऑल टोटल पूछे, जैसे संस्थापक पूछे तो बसंत देव, अंतिम रूलर पूछेंगे तो आपके कौन हो जाएंगे? ब्रह्मदेव पूछेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जैसा आपको क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग आपने करना है। तो ये अंतिम रूलर हो गया। अब हम फिर आ जाते हैं, हम पीछे आते हैं दूल्हा शाही और मालू शाही में, ठीक है। अब देखिए मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ मालू शाही और राजूला की।
तो भाई जो दूल्हा शाही है, कहा जाता है कि दूल्हा शाही जो है, दूल्हा शाही, दूल्हा शाही जो है आपके राजा थे पाली पछाऊ, पाली पछाऊ शाखा के, पाली पछाऊ यानी कि चौखुटिया के, अभी क्या चौखुटिया, चौखुटिया के जो है ये राजा हैं आपके, ठीक है। अब कहा जाता है कि जब ये राजा थे तो उस टाइम पीरियड में जो है इनकी कोई संतान नहीं थी, ये बहुत दुखी थे इस बात के लिए। अब जो है ये राजुला मालुसरे की स्टोरी भी जो है अलग अलग बुक्स में जो है अलग अलग मेंशन की है, और यहाँ पर जो है जो एक शॉर्ट मतलब एक कंक्लूजन जो है बता देती हूँ कि आपकी ये स्टोरी आखिर थी क्या आपकी। तो ये दूल्हा शाही है, इनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाने के लिए जो है, अब कुछ बुक्स में ये दिया हुआ है कि संतान प्राप्ति के लिए जो है कहाँ गए थे, ये हरिद्वार गए थे, और कुछ का मानना है कि ये जो बागनाथ मंदिर है बागेश्वर का, वहां गए थे, ठीक है। चलिए भाई, अब जहां भी गए थे, चाहे आप हरिद्वार मानो या फिर बागनाथ मानो, जहां आप मानना चाहो, ये स्टोरी तो आती है नहीं, पर हम अपने नॉलेज के लिए जो है इसे सुन रहे हैं। तो ये जो है संतान प्राप्ति की कामना से जो है, चाहे आपका हरिद्वार या आपका बागनाथ, जहां भी आप सोचो तो वहां चले गए। अब वहीं पर जो है जब ये संतान के लिए जो है संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे, तो वहीं पर जो है एक और राजा यहाँ पर आए थे, वो थे भोट राजा, ठीक है। भोट राजा आए हुए थे, उनकी भी कोई जब इन्होंने दोनों ने जो है इनकी पूजा पूरी हुई, तो फिर जब इनकी बात हुई होगी तो उनने कहा होगा कि भाई तुम क्यों आए हो यहाँ पर, तो उन्होंने बताया कि भाई हमारी संतान नहीं है, उनने भी बोला हमारी संतान नहीं है। दोनों ने ही संतान प्राप्ति के लिए जो है यहाँ पर यज्ञ किया है। अब दोनों में बातचीत हुई और दोनों ने कहा कि अगर फ्यूचर जो है हमारी अगर संतानें हो जाती है और एक लड़का हुआ और एक लड़की हुई, तो हम जो है इन दोनों का विवाह कर देंगे, ठीक है। बात हो गई, दोनों राजा अपने अपने घर चले गए, टाइम बीता। यहाँ पर जो है दूल्हा शाही का एक पुत्र हुआ मालू शाही, और उधर जो है भोट राजा जो थे उनकी पुत्री हुई जिसका नाम था राजुला। अब दिन बीतते गए, अब जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, तो यहाँ पर जो है हुणिये थे, जैसे सोगा किसको कहा जाता है, सोगा राजा जो है भोट राजा को कहा गया था, क्योंकि भोटिया राजा है, ठीक है। और उधर जो है आपके दारमा घाटी के वो राजा हैं, और उधर जो है अब राजुला भी बड़ी हो रही है, राजुला जैसे यंग भी बहुत सुंदर थी ये। तो हुणिये जो है, हुणिये राजा यानी कि आपके तिब्बत के जो राजा थे वो उनसे विवाह करना चाहते थे, ठीक है। ऐसे में जो है उनकी माँ ने, राजुला की माँ ने जो है भोट राजा को बताया कि हम इनका विवाह कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो वादा किया है कि हम जो है ये विवाह किससे करेंगे, मालुशाही से करेंगे। लेकिन वहां पर जो हुणिया राजा था वो शक्तिशाली था, उसके दबाव में आकर उन्हें विवाह भी करना था। ऐसे में जब राजुला ने अपनी माँ से कुछ बात विवाद हुआ होगा, तो उसमें जो है उनकी माँ ने बताया कि ऐसी ऐसी बात थी, प्राचीन समय में ऐसा ऐसा हुआ था। तो फिर राजुला ने जो है एक पत्र लिखा मालुशाही को, वहां मालुशाही को भी ये बात पता है। अब पत्र के द्वारा जो है राजुला ने मालुशाही से कहा कि हमारे विवाह बचपन में ही तय हो गए हैं, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो तो उत्तरायणी मेले में आप आना, मैं आपका इंतजार करूंगी। उसके बाद जो है राजुला उत्तरायणी मेले के लिए निकल पड़ी। अब उधर जो है पत्र किसे मिला, मालुशाही को पत्र मिला। लेकिन मालुशाही को जब पत्र मिला तो अब जो है, क्योंकि उन्हें पता था, जो आपके दूल्हा शाही है इन्हें पता था कि यहाँ पर जो है दूल्हा शाही को अगर इसका विवाह जो है भोट राजा से करते तो हुणियों के जो है शत्रुता ये ले लेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है इन्होंने यहाँ पर जो है उन्हें जाने से मना कर दिया और इन्हें बंदी बना दिया। जो आपके कौन है, आपके मालुशाही हैं, इन्हें बंदी बना दिया। और राजुला वहां उत्तरायणी मेले में इंतजार करते रही। बहुत टाइम बीत गया, जब मालुशाही नहीं आए तो वो जो है कहाँ चलेगी, चौकुटिया चली गई उनसे मिलने के लिए। लेकिन जब वहां पर देखा कि मालुशाही जो है वहां पर कैद किए गए हैं, बंदी बनाए गए हैं, तो उन्होंने सोचा कि हाँ मैं गलत सोच रही थी। उसके बाद कहा जाता है कि राजुला को कुछ मैजिकल पावर थे उनके पास, उन्होंने मैजिकल शक्ति का प्रयोग किया, तो वहां पर जो सेवक थे वो तो बेहोश हुए ही, साथ में मालुशाही भी बेहोश हो गई। अब भाई कैसे बात करें। और कुछ कहानियों में लिखा गया है कि जब मालुशाही जो है राजुला से मिलने जाना चाह रहे थे, तो उन्हें जो है नींद वाली कोई जड़ी बूटी खिला दी थी, जिससे जो है वो निद्रा में चले गए थे 12 वर्षों के लिए। अब अलग अलग आपकी जो है कहानियां हैं। तो इसमें जो है राजुला वहां गई और उन्होंने देखा कि भाई मालुशाही तो बेहोश हुए हैं, अब कैसे बात हो। उन्होंने अपना एक चित्र जो है दीवार पर बनाया और मालुशाही को जो है मैसेज भेजा इन्होंने। मिस वहां पर लिखा कि अगर मैं आपसे मिलने यहाँ तक आई, अगर आपको मुझसे मिलना है तो आप भोट नगरी आए। उसके बाद जो है मालुशाही जब निद्रा से जागे तो वहां पर गए, भोट नगरी गए। वहां पहले जो है साधु के वेश में, कहा जाता है कि
ये जो है आपके गोरखपंथी हैं, गोरखनाथ हैं, उनसे जो है कहने गए कि मुझे वहां जाकर शादी करनी है। तो उन्होंने इन्हें राय दी कि पहले आप साधु बनो, साधु बन के वहां जाओ। तो ये साधु का वेश बनाकर राजूला से मिलने के लिए गए। वहां जो है इनकी भोट राजा से जो है युद्ध हुआ। और उसके बाद जो है आफ्टर ऑल जो है इनको फिर जब भोट राजा को लगा कि मैं इससे युद्ध में नहीं जीत पाऊंगा, तो ये जो है उनको अपने घर ले गए और इन्हें जो है खाने के लिए आमंत्रित किया और मालू शाही को जो है जहर दे के मार दिया। और राजूला जब आई वहां पर तो देखा कि मालू शाही तो मर गए हैं भाई। एक्साइटमेंट था मिलने का कि भाई मालू शाही आएंगे, लेकिन देखा कि पिताजी ने तो जो है जहर डाल के उनको मार दिया है। तो फिर राजूला ने भी जो है वही खाना खा लिया और उनकी भी डेथ हो गई। कुछ स्टोरी में बताया गया है कि इनकी जो कहानी है वो यहीं पर ही एंड हो जाती है। कुछ स्टोरी में ये बताया गया है कि जो मालू शाही है जब उनकी डेथ हुई तो उनकी माँ के सपनों में आए कि उनको जो है जहर डाल के मार दिया गया है। तो उनकी माँ जो है आपके जो है जो गुरु थे उनके, जिन्होंने इन्हें यहाँ पर साधु बनाकर भेजा था, उनसे गोरखनाथ प्रभु गुरु गोरखनाथ जो है उनसे कहा और उन्होंने कुछ ऐसी जड़ी बूटी इनको बुलाई कि ये दोबारा से जिंदा हो गए और उसके बाद इन्हें जो है अपने राज्य में लाकर इन्होंने जो है राजपाट किया। तो अलग अलग स्टोरी है। तो ये जो है इनकी एक स्टोरी थी और यही जो है हमारा मध्यकालीन कतूरी पीरियड भी जो है कंप्लीट हो जाता है आपका ब्रह्मदेव के साथ। तो आज का जो टॉपिक